नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट थ्योरी में एक टॉपिक है कि अगर एक सेट है दूसरे सेट का सबसेट है तो उस केस में हमको प्रूफ करके देना है कि उसके फंक्शन का इन्वर्स जो है एक दूसरे के सबसेट होते हैं। ये बात है, अगर एक सेट एक दूसरे के सबसेट है तो उसका फंक्शन का इन्वर्स भी एक दूसरे के सबसेट होते हैं। पहला बात ये प्रूफ करना है। दूसरा बात ये प्रूफ करना है कि अगर एक फंक्शन है उस फंक्शन का हमने यूनियन लेंगे। अगर एक फंक्शन है उस फंक्शन का यूनियन का इन्वर्स उसके फंक्शन के प्रत्येक फंक्शन के इन्वर्स के क्या होता है, यूनियन के बराबर होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए f जो है x y में एक मैपिंग है और a और b जो है y के बिलोंग्स प्रॉपर सबसेट है। देन सो दैट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a, b लिखा हुआ है, इसका मतलब a भी b का प्रॉपर सबसेट होगा, y का प्रॉपर सबसेट होगा और b जो है y का प्रॉपर सबसेट। तो दिख ही रहा है बट कॉमा से इसका मतलब दोनों है। ये बात को ध्यान से देखिएगा। हमको ये बात को सिद्ध करना है कि अगर a सबसेट है b का तो उस केस में प्रूफ करना है कि a इन्वर्स जो होगा सबसेट होगा b इन्वर्स के। ठीक है, पहला। दूसरा हमको ये प्रूफ करना है कि f इन्वर्स a यूनियन b हो तो उसके इन्वर्स एक का इन्वर्स मारेंगे तो उसके वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये बात पूरा आपको क्लियर करके आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए बाय डिफिनीशन, अगर हम यहाँ पे शुरू करते हैं डिफिनीशन से, अगर x मान लेते हैं f इन्वर्स का एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे f को पकड़ करके fx लिख सकते हैं। तो fx बराबर a, क्योंकि इन्वर्स हटाएंगे तो fx बराबर a हो जाएगा। इसका मतलब fx जो है a का क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, यानी कि आपका उससे जुड़ा होगा। आगे देखिए, तो यदि a जो है fx जो है a का अगर एलिमेंट है, अगर a जो है fx का एलिमेंट है तो उस केस में b जो होगा वो भी fx का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि a सबसेट है b का। अच्छा, ये यहाँ पे एक नीचे लाइन भी खींचा हुआ है, इसमें लाइन नहीं खींचा है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सबसेट बता रहा है, यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इसका ज्ञान दे देता हूँ कि ये कभी कभी लाइन बराबर दे देता है, कभी कभी बराबर लाइन नहीं देता है तो दोनों सबसेट का ही सिंबल है ना। तो थोड़ा सा बोलने में अलग अलग लैंग्वेज का प्रयोग करें। एक में सबसेट बोलना है, एक में प्रॉपर सबसेट बोलना है। देखिए मैं दोनों का थोड़ा सा कन्फर्म आपको करा देता हूँ, ज्ञान दे देता हूँ। यहाँ देख लीजिए A1 2 3 A B C। देखिए, ओह सॉरी, देखिए दो सेट एक दूसरे के सबसेट कहलाते हैं यदि a का टोटल एलिमेंट b में हो तो उसको हम लोग a को b का सबसेट बोलते हैं। इसका देखिए टोटल जो है b में है तो a को b का सबसेट कहेंगे। लेकिन बाय द वे मान कर चलिए कि इसमें से अगर हटा देते हैं 4 को तो दोनों बराबर हो गया, तो उस केस में a को b का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इस तरह से वो सबसेट कहलाता था। जब ये इसमें ज़्यादा था तो सबसेट कहलाता है, लेकिन जैसे आप इसको हटा देंगे तो ये प्रॉपर सबसेट, क्योंकि दोनों में बराबर आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 को, इसमें भी 3 को है। बात पकड़ में आ गया। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट, अब ये देखिए दोनों बराबर है तो मैं इक्वल का साइन लगा दिया हूँ। अगर बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। ये बात आपको थोड़ा सा समझाना था। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ताकि ये क्वेश्चन हमको बताने में काफ़ी सुविधा हो। तो ये देखिए, अगर fx जो है a का एलिमेंट है, यानी कि a जो है fx का एलिमेंट है, तो इस केस में b जो है fx का एलिमेंट होगा, क्योंकि a सबसे प्रॉपर सबसेट है क्या है, b का। ठीक, इसी तरह से अगर इन्वर्स है तो fx लिख दिए हैं। अब यहाँ पे fx जो है b का है तो इसका हम इन्वर्स लिख सकते हैं। इसका मतलब फाइनली हम क्या कर सकते हैं, a और b जो है सबसेट है तो दोनों तरफ इन्वर्स मार देंगे तो f इन्वर्स a सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा f इन्वर्स b। यही हमको प्रूव करना था पहला। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट देखिए, इसके हम लोग LHS उठाते हैं और RHS करके लाते हैं। यहाँ देखिए मैं कर रहा हूँ कि f इन्वर्स a यूनियन b। अच्छा, यहाँ पे ये इफ एंड ओनली का साइन है, ध्यान दीजिए। एक तरफ तीर का सिंबल होता है तो दिस इम्प्लाइड पढ़ते हैं, और दोनों तरफ मार देंगे तो
इफ़ एंड ओनली हो जाएगा। तो मैं अभी इसका दोनों का मतलब मैं बता रहा हूँ। पहले मैं सिंगल, मानिए मैं सिंगल ले रहा हूँ इसको सिंगल, तो एफ एक्स जो है ए यूनियन बी का आकर जो है अगर बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट है वो सब एफ एक्स में हैं, तो एक बार एफ एक्स को ए के साथ कर लेंगे। अच्छा, यूनियन का मतलब ओ आर होता है, मतलब ये ए का एलिमेंट या तो ए यूनियन बी में, या तो ए यूनियन बी में, या तो ए का एलिमेंट होगा और नहीं तो बी का होगा, दोनों का उसमें शामिल होगा, इसलिए ओ आर लिखे हैं। तो एफ एक्स जो है या तो ए का होगा और नहीं तो बी का होगा, इसलिए ओ आर लिखते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसका इन्वर्स मार देते हैं, है ना। तो एफ इन्वर्स, यहाँ पे एफ इन्वर्स एक्स बराबर एक्स बिलोंग्स करेगा, इसको पकड़ कर इसके साथ कर देंगे, तो एफ इन्वर्स क्या होगा, ए होगा। और उसी तरह से यहाँ से अगर हम पकड़ करके x यहाँ से निकालेंगे तो f इन्वर्स क्या हो जाएगा, b। यहाँ पे भी x बचेगा, x बाहर निकाल लिए। फाइनली हमको ऐसे लिखना चाहिए a, हाँ अभी सही हो गया पक्का, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं, समझ आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका मतलब है कि x जो है a और b दोनों का क्या है, एलिमेंट है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हमने बताया था x जो है एफ एक्स जो है दोनों का यूनियन है, तो इन्वर्स भी क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एफ इन्वर्स a यूनियन एफ इन्वर्स b। अच्छा, इसको हमने इसको इधर भी एरो का सिंबल दिया, दिस इम्प्लाई दैट। पहले मैंने तो उधर मुंह खोल रहा था, अब इधर मुंह से अभी तीर दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर जैसे जैसे इसको तोड़ेंगे फिर ये मिल जाएगा, मतलब इसको जैसे जैसे मैंने तोड़ा है तो ये मिल गया है, अब इसको जैसे जैसे तोड़ेंगे तो ये भी मिल जाएगा। तो मतलब इसका इन्वर्स जो है, मतलब इसको जब सॉल्व करके ये लाएँ तो इसको सॉल्व करके ये ला सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही वीडियो आपको अगर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मैं ऐसे ही धांसू ज़बरदस्त बीएससी पर आधारित प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक पेपर से मैं क्वेश्चन लेकर आते रहता हूं। इस वीडियो को काफ़ी से काफ़ी शेयर करिए, और आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत